नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और कल जिस तरह से वॉलेटिलिटी हमें बाजारों में देखने को मिली, डेफिनेटली आज यही देखना होगा कि आज एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह की इंडिकेशंस दिखा रहे हैं। आशीष, आपको क्या लग रहा है और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स पर अपडेट बताएं। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स के संकेत सबसे पहले देख लेते हैं। यूएस मार्केट्स में एक्शन कल काफी बढ़िया देखने को मिला। एक खास बात है कि अब अमेरिकन मार्केट्स को कोई शाम को तेजी में देखता है 8 बजे 9 बजे, तो किसी को भरोसा नहीं होता कि क्लोजिंग भी आपको जो है हरे निशान में देखने को मिलेगी। बिल्कुल विपरीत एक्शन जो है बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में, S&P 500 और नास्डैक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली और दिन के दौरान ये जो गेन्स है वो भी आपको बरकरार देखने को मिले। लेकिन जैसा आज सुबह अगर आप डाउ फ्यूचर्स की शुरुआत अगर देखें तो वहां से जो संकेत आ रहे हैं वो कुछ खास नहीं है। हालांकि गिरावट है, लेकिन कोई बड़ी गिरावट का इंडिकेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। करीब 115 पॉइंट्स का जो कट है वो आपको डाउ फ्यूचर्स में नजर आ रहा है। नास्डैक भी देखें तो फिलहाल जो है लाल निशान में कारोबार कर रहा है। यानी संकेत देखें तो काफी हद तक मिले जुले हैं, लेकिन भारतीय बाजारों की शुरुआत की संकेत देखें तो एसजीएक्स निफ्टी करीब 40 अंकों की बढ़त आपको स्क्रीन पर है। तो तेजी के साथ शुरुआत होगी, लेकिन ये तेजी टिकेगी कि नहीं, ये बड़ा संदेह है। आप बताइए कुशल, आज कितने स्टॉक जो है अपने बिकवाली वाले चुने? देखिए आशीष, ओवरऑल कहीं ना कहीं मिक्स बैग ही लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगेन वॉलेटिलिटी बनी हुई है कुछ सेक्टर या कुछ स्पेसेस में, जहाँ पर खबरें या नतीजों के दम पर जो रिएक्शन आना चाहिए उस हिसाब से हमने स्टॉक्स अपने चुने हैं अपनी टीम में। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी और मंदी दोनों के ही प्ले कारगर साबित हो सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने ट्रेडर्स डायरी की। और इसमें सबसे पहला स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, कैश सेगमेंट से मैंने स्टॉक लिया है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, जहां पर हमें खरीदारी करने की राय है। आप देखिए यहां पर इसको खरीदारी करने की वजह, इसके लिए जो आती हुई खबर है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑर्डर मिला है, इनफैक्ट ईवी बसेस का कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और छोटा मोटा नंबर नहीं है। 2100 बसों का इनको ऑर्डर मिला है और आप देखिए यहां पर अगले 12 सालों में सप्लाई करेंगे 2100 बसेस और लगभग 3700 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को मिला है। तो डेफिनेटली इस खबर पर आपको नजर रखनी है, अच्छी तेजी बन सकती है और फिर से ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स या फिर ऑटो ओईएम्स, इन सबका जो है दौर वापस से शुरू होता हुआ दिख सकता है। इसीलिए खरीदारी करके चलिए। 580 रुपए के टारगेट के लिए 558 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो 558 के स्टॉप लॉस के साथ आपको जो है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में करनी है खरीदारी। मैंने चुना है नतीजे वाला स्टॉक डॉलर इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक के नतीजा अगर आप देखें तो हर लिहाज से काफी बढ़िया। कंपनी की आय देखें, मुनाफा देखें और खास बात यह है कि मार्जिन जो है यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। लेकिन एक स्टॉक्स के अंदर जो है रिजल्ट के बाद एक इनहेरेंट जो है रिस्क बन जाता है कि बाजार किस प्रकार का रिएक्शन देगा। देखिए सबके एक्सपेक्टेशंस अलग होती है। कल एक क्लासिक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, श्नाइडर इलेक्ट्रिक का। श्नाइडर इलेक्ट्रिक में देखिए थोड़ा सा मेरा जो कॉल है वो गलत पड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि कंपनी के नतीजे अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग लिहाज से काफी बढ़िया थे। पिछले साल घाटा था, इसके मुकाबले नेग्लिजिबल मुनाफा किया था, इस बार घाटा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद देखें तो स्टॉक की होगी जमकर पिटाई। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा संदेह नहीं है, क्योंकि नतीजे हर पैमाने पर देखें तो काफी बढ़िया है। जो स्टॉप लॉसेस आपको रिकमेंड करते हैं, इसके पीछे का कारण यही होता है कि आप उनको फॉलो करें। ये सिर्फ दिखाने के मकसद से नहीं है। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस जो है टेक्निकल तौर पर हम आपको बताते हैं कि स्टॉक इससे नीचे लुढ़कते ही जो है खराब हो जाता है। तो डॉलर इंडस्ट्रीज में भी देखें तो नतीजों का प्ले कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 490 रुपए का जो स्टॉप लॉस है, 501 रुपए 45 पैसे की कल की क्लोजिंग है। जब तक 490 के ऊपर टिका हुआ है तब तक आप अपनी जो पोजीशंस हैं अगर खरीदारी की है तो होल्ड कर सकते हैं। और जैसे इस स्तर के नीचे आता है आपको अपनी पोजीशंस काटनी है, फिर कंप्लेन करके काम नहीं चलेगा। 530 रुपए का लक्ष्य है, 490 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में लंबे समय से एक बैंक पसंद आ रहा है कुशल, लेकिन यहाँ पर मूव नहीं आ रहा। जिस प्रकार से वेट कर रहे हैं और काफी लोग मैं मान रहा हूँ बाजार में जो है वेट कर रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक आपको एक दिन बड़ा अपमूव दिखाएगा। कंसोलिडेशन हो रहा है, जो स्तर है उनको किस करके वापस आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आप देखिए चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, टेक्निकल्स बने हुए हैं, मैं मान रहा हूँ कि तेजी आ सकती है, लेकिन बाजार को भी थोड़ा सा सपोर्टिव होना पड़ेगा। जब तक हम निफ्टी बैंक में एक बड़ा सा यूफोरिया नहीं देखेंगे तब तक ये जो हर्डल है वो पार नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आज बाजार का मूड माहौल ठीक ठाक रहता है, बैंक स्टॉक्स में आती है तेजी, तो कोटक महिंद्रा बैंक एक प्रेफर्ड पिक है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कंफर्ट भी बना हुआ है, क्योंकि बाजार में इतना क्योटिक माहौल होने के बाद भी देखें तो इसने अपने लेवल्स को बरकरार रखा है। तो 1835 रुपए का बहुत ही टाइट और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार भी इसको एडजस्ट करके चल सकते हैं। लेकिन 1900 ये जो है मैं मान रहा हूँ कि स्तर बहुत जल्दी आएगा, और एक बार 1900 पार हो गया तो दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए फ्यूचर्स में जो है कोटक महिंद्रा बैंक आप खरीदारी कर सकते हैं।
बिल्कुल, तो चलिए कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से। फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है बीएल का और यहां पर बिकवाली करने की राय है। आप देखिए जिस तरह से नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, काफी खराब नंबर्स लग रहे हैं मुझे। आय आप देखिए लगभग 8.5% गिरकर 6,325 करोड़ पर आई है। साथ ही कंपनी का कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट 20% तक की गिरावट यहां पर रही है। मार्जिन पर भी लगभग 3.5% तक का कट आता हुआ दिख रहा है। 28.5% के मुकाबले अब केवल 24.8% के मार्जिन कंपनी दर्ज किया और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी ऑलमोस्ट 15-16% की गिरावट है। तो ओवरऑल नंबर्स कमजोर है और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज यहां पर गिरावट रह सकती है। 224 रुपए का टारगेट रहेगा आपको, 232 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 234 रुपए हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस भी नहीं भूलना है। चलिए अगली कैटेगरी हमारी है ऑप्शंस की। इनफैक्ट यहां पर कल के में जो मेरे फेवरेट काउंटर्स हैं उसमें से एक स्टॉक रिपीट कर रहा हूं आपको। देखिए मेटल काउंटर्स मैंने आपको कल बताए थे, दोनों बिकवाली गिराई थी और दमदार गिरावट वहां पर देखने को मिली। जेएसपीएल और साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील आप देखिए 12% और 18% तक की गिरावट आपको इन दोनों स्टॉक्स में आती हुई नजर आई है और आज भी मुझे लग रहा है कि जेएसडब्ल्यू स्टील पर कमजोरी आती हुई दिख सकती है। ओवरऑल पूरा का पूरा ट्रेंड जो है ना वो इनके लिए थोड़ा नेगेटिव होता जा रहा है। इनफैक्ट आप देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील 550 रुपए का जो पुट ऑप्शन है ना, करीब 15-16% की 15-16 रुपए की आसपास की प्राइसिंग है। इसको आप खरीद कर चलिए और आप लगातार सेल ऑफ देख रहे हैं। स्टील रीबार की कीमतें अगर आप इनका चार्ट खोलकर देखेंगे तो 5 मई से लगातार इसमें गिरावट है और ऑलमोस्ट 10 से 12% तक की गिरावट हमें ऑलरेडी इनकी प्राइसेस में देखने को मिल चुकी है। तो डेफिनेटली, और जिस तरह से एक्सपोर्ट ड्यूटी यहां पर लगाई गई है, अगेन काफी बड़ा इंपैक्ट कल के सत्र में है और आज भी जो गिरावट का रुझान है इस स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। तो 550 रुपए का पुट ऑप्शन 15.5 की प्राइसिंग के साथ खरीद कर चलिए। 25 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना है आपको, 11 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस के माध्यम से मैं खरीदारी कर रहा हूँ। एमएनएम यहाँ पर जो है 940 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है खरीदारी करके चल सकते हैं। कॉल ऑटो स्टॉक्स ने एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखाई है। जिस प्रकार से यहाँ पर तेजी आ रही है, तमाम दिग्गज ऑटो पैक में देखें तो खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड में तेजी आई, मारुति काफी बढ़िया चल रहा है, सबके पैटर्न स्ट्रक्चर टेक्निकल्स भी काफी बढ़िया लग रहे हैं। एमएनएम भी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मैं मान रहा हूँ कि अब काफी बढ़िया तेजी आते हुए देख सकती है, लेकिन आपको सेफर साइड प्ले करना है। जब आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि अब एक्सपायरी के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में जो टाइम वैल्यू लॉस है वो बहुत एक्सेलरेटेड पेस पर होगा। तो आपको अपने जो स्टॉप लॉसेज हैं इनको बिल्कुल सिस्टम में लगाकर फॉलो भी करना है। जैसे कि मैं आपको 940 रुपए का कॉल ऑप्शन बता रहा हूँ एमएनएम का, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 8.50 रुपए पर कल ये क्लोज हुआ है। आप 5 रुपए का जो स्टॉप लॉस है, जैसे ही आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है आप सिस्टम में 5 रुपए का स्टॉप लॉस डाल सकते हैं और फिर धीरे धीरे आप अपवर्ड तरीके से जो है अपने जो स्टॉप लॉसेज हैं इसे ट्रेल करेंगे और धीरे जो लक्ष्य मेरे सामने आ रहा है वो 15 रुपए का। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है क्योंकि डेली और वीकली दोनों चार्ट के स्ट्रक्चर एमएनएम के सपोर्टिव है। तो यहाँ पर 940 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं करीब 15 रुपए के लक्ष्य के लिए। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी जो कि है टेक्नोपिक। और टेक्नोपिक के लिहाज से देखिए आज थोड़ा सा समय लगा, वक्त लगा टेक्नोपिक ढूंढने में। कैश के स्टॉक्स इतनी आसानी से मिल नहीं रहे, जहां पर स्ट्रक्चर है बढ़िया वो चल नहीं रहे और जो चल रहे हैं तो वो हाथ में नहीं आ रहे। एमएनएम के बाद देखिए मेरा जो फोकस है वो है कजारिया सेरेमिक्स पे। इस स्पेस में देखें तो बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। कल सेरा में भी ठीक ठाक तेजी आई थी, कजारिया भी बढ़िया तेजी के साथ बंद हुआ और यहाँ पर डेली चार्ज पर देखेंगे तो आपको एक बॉटम आउट फॉर्मेशन के जो संकेत हैं वो समझ में आएंगे। इनिशियल स्तर पर है क्योंकि अभी तक जो पैटर्न है वो पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ और इसके ऊपर ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है। डबल बॉटम आपको बड़ी आसानी से दिख जाएगा यहाँ पर। तो 1235 रुपए के लक्ष्य के लिए आप कजारिया में जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है आपको करीब 1000 रुपए का। बिल्कुल आशीष, तो डेफिनेटली कजारिया सेरामिक्स यहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। टेक्नोपिक के आधार पर काफी अच्छी तेजी बनती हुई दिख सकती है। चलिए मैंने स्टॉक चुना है आईटी काउंटर विप्रो का। आप देखिए यहां पर कल जिस तरह की बाजार की गिरावट में भी ये अच्छा सपोर्ट दिखाता हुआ नजर आया और बेहतरीन तेजी के साथ यहां पर बंद होता हुआ दिखा। 467 के आसपास का हाई बनाया था इसने, 466 के आसपास की क्लोजिंग रही है। तो डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर जो है काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और अच्छी तेजी आगे चलकर बन सकती है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 466 की प्राइसिंग, 480 का टारगेट रखिए, 461 आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो टेक्नोपिक हमने कंप्लीट कर ली है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे पसंद आ रहा है एक ऑटो एंसिलरी कंपनी राजरत्न ग्लोबल वायर। आप देखिए यहां पर इसको चुनने की सबसे बड़ी वजह बन रही है जिस तरह से यहां पर सरकार ने जो स्टील बनाने में इनपुट मटेरियल लगता है उसमें इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। एंड ओवरऑल भी आप देखिए डोमेस्टिकली इनको जिस तरह की अब सोर्सिंग होती हुई दिखेगी, खासकर स्टील
स्टील को लेकर वो कंपैरेटिवली सस्ती होगी। तो डेफिनेटली इस वजह से OEMs और साथ ही जितनी भी ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनियां हैं वहां पर आपको बड़ा फोकस रखना है, खासकर स्टील में जिसका प्ले है। आप देखिए कंपनी जो है यहां पर बीड वायर्स बनाती है और बीड वायर जो है स्टील वायर होते हैं, हाई कार्बन स्टील से बनते हैं और कहीं ना कहीं इनका 90% रेवेन्यू FY20 में मैं देख रहा था इसी से आता है। तो इस वजह से इसको बड़ा फोकस रखना है। टायर में इसकी एप्लीकेशन होती है। अगले 6 महीनों में 20 से 25% कंजर्वेटिव बेसिस पर ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 800 रुपए का इमीडिएट टारगेट हो सकता है, अगर और अच्छी तेजी बने तो 900, 1000 रुपए, इनफैक्ट 4 डिजिट फिगर भी यहां पर आता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली फंडा पिक में राजस्थान ग्लोबल वायर पर नजर रखिए। अच्छा, फंडा पिक में मुझे एक फार्मा कंपनी लंबे समय से नजर आ रही है, काफी बढ़िया मेरे रडार पर चल रही है, वो है सन फार्मा। लेकिन यहाँ पर भी मूव, मुझे पता है क्या लगा था, आप अबाउट इंडिया बोलेंगे। देखो एबट तो बहुत बार बता दिया, अब एबट को थोड़ा समय दे देंगे, उसके बाद लेके आता हूं मैं। लेकिन सन फार्मा भी ऐसा लग रहा है कि चल सकता है। कुशल, जिस प्रकार से स्ट्रक्चर काफी लंबे समय से बना हुआ है, यहाँ पर भी जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रेंथ बरकरार देखने को मिल रही है और ऐसे बाजार में उन स्टॉक्स के ऊपर खास फोकस है मेरा जो बाजार की गिरावट में ज्यादा गिर नहीं रहे, चढ़ने में थोड़ा स्लो है लेकिन गिर भी कम रहे, यहाँ पर भी आपको फोकस बनाकर चलना है। तो सन फार्मा जिस प्रकार से अगर आप देखें तो चार्ट का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ 6 से 9 महीने का समय आप इस स्टॉक को दे सकते हैं। काफी लंबे समय का कंसोलिडेशन आपको डेली और वीकली चार्ट पर दोनों पर नजर आएगा। तो करीब करीब 6 से 9 महीने का समय देकर आप 1060 रुपए तक के जो लक्ष्य हैं इसके लिए आप सन फार्मा में खरीदारी कर सकते हैं। बहुत ही कंजर्वेटिव लक्ष्य मैं सामने रख रहा हूँ क्योंकि उम्मीद ज्यादा है, मैं मान रहा हूँ कि और भी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो फंडा पिक मेरी तरफ से जो है वो होगी सन फार्मा। बात करते हैं IPL स्टॉक की, तो IPL स्टॉक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है KSB लिमिटेड। देखिए MNC कंपनी है, काफ़ी बढ़िया पैरेंटेज है इनका और कंपनी का कारोबार भी बढ़िया है। जिस प्रकार से ओवर द लास्ट 3 to 5 ईयर्स इनकी ग्रोथ देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी ये स्टॉक अच्छा और टेक्निकल्स भी काफ़ी शानदार है क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास का जो है कंसोलिडेशन आपको चार्ट्स पर नजर आएगा और किसी भी दिन यहाँ पर बड़ा मैसिव अपमूव देखने को मिल सकता है। तो 12 महीने का व्यू बनाकर KSB लिमिटेड में आप निवेश कर सकते हैं 1835 के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल, तो डेफिनेटली KSB लिमिटेड वो स्टॉक है जहां पर आपको फोकस रखना है। काफी अच्छी तेजी बन सकती है अगले 1 साल में। 1 साल के लिए मेरी तरफ से भी स्टॉक IPL कैटेगरी में आपको मारुति सुजुकी का है। आप देखिए लगातार यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है। 7000 के आसपास के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा था। अब से कुछ दिन पहले तक ऑलमोस्ट 13-14% की ऑलरेडी इसमें तेजी बन चुकी है और कहीं ना कहीं एक स्टॉक लगातार अब खबरों में बनता हुआ जा रहा है क्योंकि जिस तरह से इनकी इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं और आप देखिए ये जो सस्ते हुए हैं स्टील की कीमतें अब आगे चलकर अगर सस्ती होती है, इनकी सोर्सिंग इंप्रूव होती है तो OEMs के लिए भी काफी बड़ी पॉजिटिव इंपैक्ट होती है। और जो एक्साइज ड्यूटी कट किया गया है वो तो सेंटिमेंटली काफी ज्यादा पॉजिटिव है। आप जानते ही हैं 60% के आसपास का जो इनका मार्केट शेयर है हैचबैक सेगमेंट में वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि यहां पर डिमांड जो है फिर से स्पाइक होती हुई दिख सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स जो हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों को देखते हुए अपना डिसीजंस बनाते हैं रेकरिंग वे में। तो डेफिनेटली मारुति सुजुकी इस वजह से आपको फोकस में रखना चाहिए। लगभग 9,500 रुपए ये इसका टारगेट इमीडिएट बन सकता है अगले 12 महीनों में और 5 डिजिट तो डेफिनेटली आ सकते हैं। तो IPL स्टॉक के हिसाब से मारुति सुजुकी आपको अपने रेडार पर रखना है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी खबरों के दम पर और यहां पर आशीष मैंने चुना है स्टॉक सेल का जहां पर बिकवाली करने की राय है। आप देखिए नंबर्स ओवरऑल कमजोर लग रहे हैं मुझे, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा डाउनसाइड आज आपको देखने को मिल सकता है। वैसे भी आप देखिए लार्जली खबर तो कोई थी नहीं, तो लार्जली नंबर्स पर कहीं ना कहीं हम प्ले लगाकर चल सकते हैं। एंड जिस तरह से फंडामेंटली क्यूज थोड़े बिगड़ते हुए दिख रहे हैं मेटल स्पेस के, उस वजह से मुझे लग रहा है कि सेल पर आज भी डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। आप रेवेन्यू के फ्रंट पर देखिए लगभग 32% की तो ग्रोथ आती हुई दिखी है 30,758 करोड़ पर। हालांकि कामकाजी मुनाफा में 29% की गिरावट आ गई है, तो ऑपरेशनली नंबर्स कमजोर लग रहे हैं और मार्जिन्स 26% के मुकाबले 14% के आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी के संकेत आगे चलकर मुझे देखने को मिल सकते हैं इसमें। एंड कहीं ना कहीं आगे ये जिस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगी है एक्सपोर्ट्स, इनफैक्ट जो ड्यूटी बढ़ाई गई है उससे कहीं ना कहीं सेल को भी आगे चलकर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 72 आज के लिए इमीडिएट टारगेट होगा 75.5 रुपए, ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो यहाँ पर जो है सेल पर आपको नजर रखनी है। देखिए खबरों के लिहाज से मैंने चुना है शिल्पा मेडिकेयर। यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए, नतीजे काफ़ी बढ़िया। नतीजों में खास बात मैं ये देखता हूँ कि मार्जिन्स में आपको एक्सपेंशन देखने को मिला है कि नहीं। मार्जिन्स और टॉप लाइन अगर बढ़ रही हैं तो यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो शिल्पा मेडिकेयर मेरी तरफ से ये स्टॉक होगा जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं। 409-410 के करीब की जो है कल की क्लोजिंग है। आप राउंड फिगर 400 रुपये का जो है स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 450 तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी आप देखें
तो जो ट्रेड है वो बैलेंस नजर आ रहा है। 450 के लक्ष्य के लिए जो है स्टॉक में करेंगे खरीदारी। बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर, जो कि है माई चॉइस, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में बिकवाली करने वाला है। जैसा कि हम शो की शुरुआत में आपको बता रहे थे कि सिर्फ खरीदारी वाले जो स्टॉक्स हैं उनके साथ काम नहीं चलेगा, कुछ बिकवाली वाले स्टॉक्स भी आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हो। जैसे बाजार ऊपरी तरफ से थोड़ा सा गिरता है, दिन के दौरान गिरावट आती है, तो कमजोर स्ट्रक्चर वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर आप फोकस करके चलेंगे शॉर्ट पोजीशंस के लिए। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज ये भी एक स्टॉक ऐसा है जो लंबे समय से लागेड है, यहाँ पर कोई भी उछाल काम नहीं कर रहा है, तेजी आती है लेकिन वो टिक नहीं पाती है। स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी बेरिश है और इंडिकेटर्स भी इशारा कर रहे हैं कि स्टॉक में फिलहाल जो है सेलिंग प्रेशर काफी देखने को मिलेगा और रिवर्सल की जो संकेत है वो काफी दूर है। तो 1285 रुपए का लक्ष्य इंट्राडे बेसिस पर मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान बाजार में गिरावट आती है तो फोकस करके चलें। और 1325 रुपए यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से देखें तो ये ट्रेड भी जो है फेवरेबल नजर आ रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के जो फ्यूचर्स हैं यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में HCL टेक। वैसे तो चुनिंदा आईटी स्टॉक में मान रहा हूँ कि अब धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का समय आ गया, खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से देखें यहाँ पर एक लंबी गिरावट देखने को मिल रही है। आप मिसाल के तौर पे देखिए, आज मैं IPL स्टॉक पर LTTS को शामिल करने वाला था, लेकिन स्ट्रक्चर इतना हॉरिफिक है कि समझ में नहीं आ रहा कि गिरावट कब रुकेगी। HCL टेक में भी देखें तो स्ट्रक्चर कमजोर है और दोबारा कह रहा हूँ कि जब आप ओवरऑल पैक को देख रहे हैं IT वीकनेस दिखा रहा है तभी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाएं, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इन स्टॉक्स में घात लगाकर बैठे हुए हैं। जैसे ही थोड़े से सस्ते मिलते हैं इनमें खरीदारी आ जाती है। तो 994 रुपए का लक्ष्य है और आप करीब 1030 रुपए का जो है स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में लगाकर चल सकते हैं। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, टेक्निकली स्ट्रक्चर मुझे काफी बढ़िया पसंद आ रहा है। छोटी सी कंपनी है सेप्को, यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। कल करीब 10 से 11% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ और इसका डेली और वीकली मंथली हर लिहाज से आप देखें तो सभी टाइम फ्रेम पर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा स्ट्रक्चर है, सब टेक्निकल्स भी सपोर्टिव कर रहे हैं यहाँ पर। तो दिन के दौरान 5% तक की जो तेजी है इसकी उम्मीद है। 66 रुपए के लक्ष्य आप करेंगे खरीदारी और 62 रुपए 20 पैसे का लगाएंगे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए डेफिनेटली सेप्को पर आपको फोकस रखना है। आशीष की तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में राय आ रही है। चलिए, मैंने अपना जो स्टॉक चुना है माई चॉइस में, सबसे पहला है ब्रिटानिया का काउंटर, जहां पर आपको फोकस रखना है। वैसे भी आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन लगा था वो 23 तारीख से हट चुका है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव इनके लिए बनता हुआ दिख रहा है। और खासकर ब्रोकरेज की भी अगर आप बात देखें तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पर अपने अपग्रेड किए हैं, इक्वल वेट से बढ़ाकर ओवर वेट की रेटिंग दी है और टारगेट्स भी सिग्निफिकेंटली रेज किए हैं। 3213 का टारगेट था पहले और अब ऑलमोस्ट 3900 रुपीज़ के टारगेट दे रहे हैं। तो मौजूदा भाव से भी अच्छी खासी अपसाइड हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी तेजी इस वजह से आज के सत्र में बनती हुई नजर आ सकती है। वैसे भी डिफेंसिव प्ले है, बाजार की वॉलिटिलिटी में यहाँ पर ये स्पेस अच्छा काम कर सकता है। तो 3560 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आपको। 3430 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, दूसरा कॉल है मेरा इस सूची में, वो है LNT का। आप देखिए बाजार का हेवी वेट दिग्गज है और बाजारों में अगर वापस से अपमूव आता है तो LNT भी बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकता है। इनफैक्ट कल की बाजार की वॉलिटिलिटी में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया और काफी स्ट्रेंथ शो की थी, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि LNT में आज भी अच्छी तेजी बन सकती है। 1640 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है। 1700 रुपए का इमीडिएट टारगेट होगा, पर 1620 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। और आखिरी कॉल है मेरी सूची में, एक ऑटो एंसिलरी स्पेस, इस पर मेरा फोकस लगातार अब बना रहेगा। कहीं ना कहीं सुप्राजित इंजीनियरिंग, इस पर बड़ा फोकस आपको बनाकर चलना है, क्योंकि 4 व्हीलर स्पेस में भी अब कंपनी की बड़ी मार्केट शेयर हो चुकी है और कहीं ना कहीं इनका ओवरऑल रेवेन्यू वाइज भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी ROE और साथ साथ कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न्स पोस्ट किए हैं ओवर द ईयर्स। तो डेफिनेटली सुप्राजित इंजीनियरिंग को अपने रेडार पर रखिए। 400 रुपए का टारगेट इमीडिएट रहेगा। अगले 6 महीनों में, साल भर होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि 500 के लेवल्स भी आ जाए। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है इसमें डॉलर इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और M&M में जो है 940 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 15 के लक्ष्य के लिए। टेक्निकली कजारिया सेरेमिक्स पसंद आ रहा है और फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है सन फार्मा, 6 महीने का व्यू बनाकर करें खरीदारी। और निवेश के लिहाज से खरीदना है KSB लिमिटेड, नतीजों का असर देखने को मिलेगा शिल्पा मेडिकेयर में। बाजार में ऊपरी तरफ से गिरावट आती है तो गोदरेज प्रॉपर्टीज और HCL टेक में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। सेप्को में आएगी तेजी, 66 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, कजारिया सेरेमिक्स। यहाँ पर देखें तो कल के सत्र में बढ़िया तेजी आई है, स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। 1235 रुपए के लक्ष्य के लिए करेंगे खरीदारी।
चलिए, कैश स्पेस से जो अच्छा 2100 ईवी बसों का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को, उस वजह से ये फोकस में रहेगा। साथ ही कमजोर नतीजों पर बीएल नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। ऑप्शन वाइज जेएसडब्ल्यू स्टील आपको पहले जेएसपीएल और जेएसडब्ल्यू स्टील कल बताए थे, आज फिर से जेएसडब्ल्यू स्टील में गिरावट आती हुई दिख सकती है। विप्रो काउंटर अच्छा लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर पर, डेफिनेटली अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। राजरतन ग्लोबल वायर ऑटो इंसुलेटर स्पेस की कंपनी, डेफिनेटली इस पर फोकस रखिए। पूरा का पूरा ऑटो इंसुलेटर स्पेस अब वापस से फोकस में लौटता हुआ दिख सकता है। तो अगले 6 महीनों में 800 रुपए के टारगेट यहां पर भी आते हुए दिख सकते हैं। मारुति सुजुकी ओईएम काउंटर, यहां पर भी अच्छी तेजी कल के सत्र में बनी थी और लगातार यहां पर अब तेजी का मोमेंटम बन सकता है। 9,500 रुपए का टारगेट अगले 12 महीनों में अचीव हो सकता है। खबरों के दम पर सेल, यहां पर जिस तरह के नंबर्स आए हैं उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज फिर से कमजोरी रह सकती है। और माई चॉइस कैटेगरी में ब्रिटानिया, एल&टी और सुप्राजीत इंजीनियरिंग, ये 3 स्टॉक्स आपको खरीद कर चलने हैं। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है राजरतन ग्लोबल वायर्स। जिस तरह से यहां पर आगे के लिए जो ट्रेजेक्टरी बन रही है, जो फंडामेंटल्स है वो काफी पॉजिटिव दिख रहे हैं। अगले 6 महीनों में 800 रुपए के टारगेट आपको आ सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको सभी स्टॉक्स और साथ ही उनके लेवल्स का रिकैप तो कर बता दिया है, पर कहीं ना कहीं बाजारों पर अब जो रणनीति बनानी है काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। यूएस के मार्केट से तो पॉजिटिव संकेत है, पर आज देखते हैं कि भारतीय बाजारों पे किस तरह का रिएक्शन रहता है। तो सीधे चलते हैं इन सभी संकेतों को समझने के लिए शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। अच्छे संकेत आ रहे हैं। वॉलेटिलिटी वाला बाजार है, अब इसकी तो हमें आदत डालनी पड़ेगी और रोज बड़े स्विंग्स आ सकते हैं। कल हमने हमारे बाजार में भी ऐसे ही स्विंग देखे, पर अच्छी बात है कि एटलीस्ट ओपनिंग में एसजीएक्स थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है। देखते हैं किस तरह का सेशन बनेगा। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।